और ये जो ना ये डेड बॉडी नहीं देंगे, ये डेड बॉडी ही लेके आए थे हाथरस से हरामजादे। वहाँ की परिस्थिति बहुत गंभीर है। वहाँ के लोकल वाले हम लोग को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आदाब दोस्तों, मैं हलीम अंसारी, स्वागत है आपका इस चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं उन लोगों से कुछ बात कहना चाहूँगा जो लोग ये समझते हैं, ये मानते हैं कि इस देश में अभी के टाइम पे ये 21वीं सदी चल रही है, जात पात, भेदभाव, ऊंच नीच ये सब ख़त्म हो चुका है। ये सब पहले की बात ही है। 21वीं सदी में ये सब नहीं हो रहा है। यहाँ पर समानता और बंधुता है। नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं है। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो लोग ये सोच रखते हैं, ये समझते हैं कि जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव ये सब नहीं है। तो जो हाथरस के केस में हो रहा है, तो ये देख के उन लोगों को समझ में नहीं आता कि ऊंच नीच और जात पात भेदभाव नहीं हो रहा है। अगर अत्याचार, जिसके साथ अत्याचार हुआ है, अगर वो निचली कास्ट का है और अत्याचार करने वाला अपर कास्ट का है, तो शासन प्रशासन किसके साथ खड़े हुए नजर आता है, ये हाथरस के केस में खुलेआम देख सकते हैं। लेकिन जिसके साथ जात भात, भेदभाव ये सब जिसके साथ हुआ रहता है, वही उसको मानता है और वही उसको समझ सकता है। हाथरस में जो पीड़ित परिवार हो, क्या वो अपने आप को पीड़ित परिवार समझ रहे होंगे या आरोपी का परिवार समझते हैं? क्योंकि हम लोग आरोपी हैं। अभी तक बॉडी नहीं देखी दीदी की, कहाँ है वो, किधर है, हमें नहीं पता। जला दिया गया है, उन्हें क्या कर दिया, हमें कुछ भी जानकारी नहीं है इस बारे में। जिस तरीके से पुलिस उनके साथ रिएक्ट कर रही है और शासन प्रशासन उनके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो अपने आप को आरोपी समझते होंगे। मुझे तो यही लगता है कि वो अपने आप को आरोपी समझते हैं। जिससे उन्होंने उनके साथ अत्याचार नहीं हुआ, बल्कि वो खुद आरोपी हैं। और ये तो वो केस है जो सामने आ जाते हैं, जो वायरल हो जाते हैं। बहुत से ऐसे केस है जो जनता के सामने नहीं आ पाते और बहुत तो ऐसे केस है जो दर्ज ही नहीं होते। लेकिन आए दिन इस देश में दलित, मुस्लिम और आदिवासियों पे अत्याचार होते रहता है। ये जो जातिवाद का अत्याचार है, इसको आज से नहीं, हजारों साल से चले आ रहा है और लोग दलित, मुस्लिम, आदिवासी इसको हजारों साल से झेलते आ रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते हो। उनको हजारों साल की बात छोड़ो, मैं जो अभी की मिसाल देता हूँ। गुजरात में एक अपर कास्ट की लड़की के साथ रेप होता है और उसके बाद जो घमासान होता है, जितने भी हिंदी क्षेत्र के लोग होते हैं, चाहे वो यूपी के हों या बिहार के, उन लोगों को किस तरीके से भगाने का काम किया गया। अहमदाबाद से बिहार लोगों का आना जारी है। ट्रेनों में भर भर कर लोग आ रहे हैं। आप देखें, एक ट्रेन आई है अहमदाबाद से और इसमें कई लोग हैं जो वहां पर जो काम कर रहे थे वो लौट कर आए। ये वो लोग हैं जो अभी आए हैं। ये बताइए कि क्या परिस्थिति थी वहां पर, क्यों लौट कर आए? सर, वहाँ की परिस्थिति बहुत गंभीर है। वहाँ के लोकल वाले हम लोग को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। उन लोगों का कहना ये है कि तुम लोग गुजरात से अपने बिहार चले जाओ। बिहार वाले हो या यूपी वाले हो, सबको टॉर्चर कर रहे हैं और कितनों को मार भी रहे हैं। ये क्यों किया गया? देखो, अत्याचार करने वाला कोई भी हो, मुस्लिम कोई भी हो, संविधान के दायरे में जो संविधान सजा तय करता है, जो सुप्रीम कोर्ट सजा तय करती है, उसको हिसाब से उसको सजा मिलनी चाहिए, तुरंत मिलनी चाहिए। और रेप करने वालों को तो एक दिन का जीने का अधिकार नहीं है। लेकिन जब गुजरात में इस तरीके का केस होता है तो पूरी यूपी और बिहार वालों को भगाया जाता है और गलती करने वाला एक होता है। किसी यूपी एक बिहार वाले ने, एक लड़के ने गलती की थी और उसकी सज़ा पूरे यूपी बिहार वाले भुगतेंगे। ये कहाँ का इंसाफ है? किसी महाराष्ट्र के या किसी गुजरात के व्यक्ति ने अगर एक गलती की है तो उसकी सज़ा क्या पूरे गुजरात वालों या पूरे महाराष्ट्र वालों को मिलेगी? ये कहाँ का इंसाफ है? ये कोई इंसाफ और कोई कानून नहीं है, बल्कि ये जाति का अहंकार है जो दिखाता है, जो ऐसे केस सामने आने पर ही बाहर आते हैं। ऐसी मानसिकता और ऐसी सोच रखने वालों को अपनी सोच और अपनी मानसिकता बदलनी होगी। हमें अपनी मानसिकता और अपनी सोच बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में जातिवाद नहीं है। जातिवाद उनके दिमाग में है जो अपराधियों का साथ देते हैं और जो ऐसे अपराध करते हैं। तो उन लोगों को अपनी मानसिकता और अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। अगर दलित और मुस्लिम और आदिवासियों के साथ अत्याचार होता है तो एक FIR तक दर्ज नहीं, तो जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन होता है, जो सिर्फ सरकारी कागज़ में पहला इन्फॉर्मेशन लिखा जाता है, वही दलित, मुस्लिम, आदिवासी वही नहीं लिखा पाते हैं। तो आगे की कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जब अपर कास्ट के साथ कोई अत्याचार होता है तो किस तरीके से कार्रवाई होती है वो आप बिल्कुल देख सकते हैं। कहीं भी जब कोई केस वायरल होता है तो उस केस में देख सकते हैं।
रमज़ान के महीने में चलते हुए ट्रेन में एक बुरखा नशीन औरत के साथ रेप होता है रोजे की हालत में। पुलिस वाला करता है क्योंकि उसके अंदर कानून का खौफ और डर नहीं है कि उसको मालूम है मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला। उसके साथ क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं चला। दलित, मुस्लिम, आदिवासी, क्या इनकी जान नहीं है, इनकी इज्जत नहीं है जो इनके साथ ऐसे हादसे होते हैं। ये उनकी मानसिकता में भरा हुआ है। वो यही समझते हैं कि इनकी जान नहीं है, उनकी इज्जत नहीं है, क्योंकि आए दिन दलितुल मुस्लिम के साथ अत्याचार होते हैं। आदिवासियों को जल जंगल ज़मीन से आए दिन निकाला जाता है, उनके ऊपर अत्याचार होते हैं। ऐसे लोगों को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है जो अपर कास्ट और लोअर क्लास में बिलीव रखते हैं।